हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। रात के 12:45 के आसपास का टाइम हो रहा था और डे है वेडनेसडे। रात को 12:45 से ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों ने बैठ कर के प्लानिंग करी कि चलो कुछ मंचिंग के लिए स्नैक्स ऑर्डर करे जाएं, और मेरे को इतना आइडिया नहीं था। इन दोनों ने इतना सब ऑर्डर कर रखा है, मेरे को लगा हल्की फुल्की चीज़ें मंगवाई होंगी। तो ये अपना पूरा बैग भर के इन्होंने चिप्स और ये चटरम पटरम मंगवाया हुआ था। उन दोनों से मैं बैग लेकर के आई बाहर। मैंने कहा दोनों पीछे हो जाओ और मैं धीरे धीरे चीज़ें निकाल करके दे रही हूँ। और यहाँ पे देखो कैसे छीना झपटी स्टार्ट हो चुकी है रात को। बेटू ने अपने लिए डार्क फैंटेसी मंगवाए थे और मनीष ने अपने लिए बिंगो के पूरे आई थिंक 3 या 4 सेट थे, वो मंगवाए हुए थे। तो वो एक मेरे से झपट करके अंदर भाग गए। और बाकी जो था वो मैंने मतलब जो पॉली बैग था वो मैंने रख लिया था कि अगर मैं ऐसे ओपन छोड़ूंगी ना तो ये रात को ही पूरा बैग जो है वो फिनिश हो जाएगा, सुबह के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं घर पे अपने स्नैक्स वगैरह रखती नहीं हूँ, क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें ना जब तक हमारी आंखों के सामने रहती हैं हमारी हेल्थ को बहुत हार्म करती हैं। तो जब भी कोई गेस्ट वगैरह के लिए हमको सर्व करना है, वैसे भी गेस्ट को भी इतना अनहेल्दी क्यों देना है? अगर पॉसिबल है तो कुछ हेल्दी चीज़ें ऐड करी जाएँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मतलब स्वीट्स की जगह हम ड्राई फ्रूट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ हेल्दी चीज़ें ऐड करनी चाहिए लाइफ में। तो ये सब चीज़ें मैं घर पे रखती नहीं हूँ, बट कभी कभार क्रेविंग हो जाती हैं तो फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने रात के 1 बजे ये सब मंगवाया। बेटू पूरा बॉक्स ले रही थी, बट मैंने उसको समझाया, वो समझ गई। बेटू बिल्कुल भी ना ज़िद नहीं करती है चीज़ों को लेकर के, और आप सब उसको काफ़ी पसंद करते हो, उसके लिए कमेंट करते हो, उसको ब्लेसिंग्स तक देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बस बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद देखो अंदर आ गई थी मैं ये पूरा पैकेट लेकर के। रात के 1 बजे ऐसे सब एक्टिव होकर के बैठे हैं। बेटू 7 और लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था ना, 7 और 8 ओ क्लॉक के आसपास वो सो गई थी। सो करके वो 12 बजे के आसपास, मतलब 11:30-12 बजे के बाद सो करके उठ गई थी, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड डे ही है उसके स्कूल का, फर्स्ट डे ही था ये वाला। और तो मतलब ये देखो रात के 1 बज रहे हैं। ये 1 बजने में कितने मिनट रहते हैं? 10 मिनट रहते हैं। तो इतने बजे ये सो करके उठ गए थे, इनके लिए मॉर्निंग हो चुकी थी। अब खा पी करके एकदम स्टमक को ये शांत करके फिर सोए थे। मतलब 1:30 बजा दिए थे इन्होंने सोते सोते। 1:30 बज गए थे हमको सोते सोते, बट मॉर्निंग में मुझे अगेन 5:30 बजे उठना होता है, और 5:30 बजे उठते ही मुझे सीधा किचन में आना होता है। पहले का जो रूटीन था उससे अब थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का डिफरेंस आ गया है। पहले थोड़ा सा ये प्रेशर नहीं होता लाइफ में। जब भी प्रेशर होता है ना तो हमको बहुत स्ट्रेस एंजाइटी होती है, और जब प्रेशर नहीं होता ना, उसकी 6 बजे की जगह अगर आप 4 बजे भी उठ जाते हो ना तो कोई टेंशन नहीं होती। तो अभी फ़िलहाल मेरे को ये लगता है प्रेशर इन द सेंस कि बस निकल गई तो फिर एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा ना, फिर बेटू को और दिक्कत होगी, उसको लेकर के जाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा, तो वही वाला। उसके बाद फिर मैंने कुछ प्रिपरेशन जो होती हैं वो मैं नाइट में ही करके रखती हूँ। मीन्स कि जो मेरे को चीज़ें चाहिए मैं एडवांस में ना चॉपिंग और ये सब कट करके रखना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। हाँ, सब्ज़ी वगैरह जैसे लौकी और ये वाली चीज़ें इनको मैं कट करके रखूँगी, बट जैसे कहीं कहीं पे ना कुछ लोग हाफ़ बना करके भी रख सकते हैं। हमको अपने कंफर्ट को देखना चाहिए, कोई भी चीज़ अच्छी या ख़राब नहीं होती है। मेरी बॉडी मेरे अकॉर्डिंग यूज़ टू है, आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग यूज़ टू होगी। अगर आप मॉर्निंग में इतना नहीं कर पाते हो, हाफ़ प्रिपरेशन आप नाइट में ही करके रखते हो, वो बेस्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी बॉडी है और आपका कंफर्ट उसमें होना चाहिए। किसी के प्रेशर में या किसी को दिखाने के लिए हम अपना रूटीन चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें हमको अच्छी मिल रही हैं उसको हम ग्रैब कर सकते हैं और हम अपने रूटीन में उसको ऐड कर पा रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉपी करा हुआ रूटीन ना हम बहुत लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते। हमारा घर है, हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हमारा कंफर्ट लेवल होना चाहिए, वरना ज़बरदस्ती की लाइफ में ना कोई भी चीज़ हम बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जब हमारा दिल नहीं मानता किसी चीज़ के लिए तो हम नहीं उसको ऐड कर सकते। तो मैं मसाला वगैरह से पीस करके तो नहीं रखती हूँ रात को, बट टमाटर, प्याज और जो चीज़ें ये प्यूरी वगैरह के लिए मुझे चाहिए होती हैं उनको मैं एक बास्केट में निकाल करके रख देती हूँ, ताकि मुझे मॉर्निंग के टाइम पे अलग अलग बॉक्स, अलग अलग कंटेनर खोल खोल के, अलग अलग पॉलीज वगैरह खोल खोल के निकालनी ना पड़े। तो ये 5-5 मिनट वाली चीज़ें भी अगर आप सेव करके चलते हो ना, सबसे फर्स्ट स्टेप तो होता है मैं पूरी किचन रात को प्रिपेयर करके सोती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, ताकि मेरे को जो भी यूटेंसिल्स वगैरह चाहिए, जो भी कुकवेयर्स चाहिए, वो मुझे टाइम पे मिल जाए। सेकंड, जो चीज़ें मुझे बनाने के लिए, कुक करने के लिए चाहिए होती हैं उनको मैं एक प्लेस पे रखती हूँ, एक बास्केट में निकाल करके रखती हूँ, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। ढूंढना इन द सेंस होंगी तो फ्रिज में ही, बट अलग अलग कंटेनर को खोल खोल के निकालने में भी 1-2 मिनट लग ही जाते हैं।
तो ये 2-2 4-4 मिनट भी बचते हैं ना, तो काफ़ी हम टाइम को सेव कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे को काफ़ी हेल्प करती हैं मॉर्निंग को थोड़ा सा ईज़ी बनाने में। चीज़ों को अरेंज करके कलेक्ट करके रख लो, जैसे बेटू की अब मतलब अपने बच्चे की मॉर्निंग की यूनिफ़ॉर्म, उसके रबर बैंड्स, या उसको जैसे-जैसे शूज़ वगैरह पॉलिश करके रख लो, और बैग नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए अरेंज करके रख दो, क्योंकि पीरियड वाइज़ हमको बैग रेडी करना होता है। तो बीच में मैं अपना मसाला वगैरह, मेरा प्यूरी वगैरह जैसे फ्राई हो रही होती है, तो मैं उसको लिड से ढक करके चली जाती हूँ, नहीं तो मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है ना, तो वो छिटकता है, टाइल्स वगैरह गंदी होती है, तो मैं उसको ढक करके रख के चली जाती हूँ। बीच में बेटू को नहाने धोने में जो हेल्प वगैरह चाहिए होती है वो मैं करती हूँ। बेटू अभी ड्रेस पहन कर आई थी ना, तो उल्टी पहन ली थी उसने, जब मैंने उसकी स्कर्ट देखी उसने उल्टी पहनी हुई थी। तो हेल्प चाहिए होती है बच्चे को थोड़ी सी। पहन उसने खुद से ली थी बट उल्टी पहनी थी, तो मेरा टाइम तो लगा ही उसको सीधा करने में भी। उसके बाद बेटू को मैंने रेडी कर दिया था, थोड़ा पैम्पर करा, हग करा। बच्चे को ना एक मतलब हग करना, उसको थोड़ा सा अपने से टच देना बहुत ज़रूरी होता है। माँ का जो टच होता है ना, वो हम सब समझ सकते हैं वो किस मतलब मैजिक का काम करता है। तो उसको मैंने हग करा, उसको थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ सुबह सुबह। फिर उसके बाद मैंने उसका टिफ़िन पैक करा। अभी मैंने इसका टिफ़िन स्टील वाला ऑर्डर करा हुआ है, बट अभी फ़िलहाल पुराना वाला मैं इसको टिफ़िन दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं। वाटर बॉटल न्यू बैग में ले आई थी, बट अभी टिफ़िन ऑनलाइन ऑर्डर करा हुआ है, तो मुझे डिलीवर नहीं हुआ है। तो प्लास्टिक का था, तो मैंने एक बोल में ना सब्ज़ी पहले निकाल करके रख ली थी, ताकि वो थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, देन मैं उसको उसके टिफ़िन में पैक करूँगी। क्योंकि प्लास्टिक में ज़्यादा अगर आप गर्म चीज़ अगर ऐड करोगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। मतलब प्लास्टिक को हमको रिप्लेस करते जाना चाहिए धीरे धीरे। अगर आपके पास भी प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं तो हमको धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। और यहाँ पे बेटू रेडी हो चुकी थी, स्कूल के लिए जा रही थी। अभी इसकी यूनिफ़ॉर्म आई नहीं है, मे बी नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल होगी। तो बेटू चली गई थी स्कूल के लिए। उसके बाद फिर मेरा अपना रूटीन स्टार्ट हो गया था। मैंने यहाँ पे अपने लिए लाइम वाटर बनाया और बैठ कर के अपना लाइम वाटर एंजॉय कर रही थी। थोड़ा सा जो टाइम पहले मेरा एक्स्ट्रा रहता था, चीज़ों को मैं धीरे धीरे करती थी, अब थोड़ा सा स्पीड में कर लेती हूँ। बट टाइम पे चीज़ें निपट भी जाती हैं अगर आप जल्दी सुबह उठते हो, अगर आपके पास एक गोल है। लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम चीज़ों को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं। अभी मेरे को बेटू को नहीं भेजना होगा, तो मैं ये सब काम करूँगी, डेली बेसिस के हमारे काम होते हैं, बट मेरी स्पीड अलग होगी काम करने की, क्योंकि मेरे को कोई टाइमर नहीं लगा मेरे साथ। तो मैं आराम आराम से करूँगी। जो काम मेरा मतलब 2 घंटे में निपट जाता है, वो शायद 2.5-3 घंटे में निपटेगा, तो ऐसा हो जाता है। और उसके बाद बेटू को मनीष स्कूल कह रही हूँ, स्टॉप पे छोड़ कर के आए थे, और उसके बाद फिर मैंने उनके लिए टी बनने के लिए रखी, और यहाँ पे उनकी गर्मा गर्म टी बन के रेडी थी। तो मेरे को काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि आप इस स्टील के बोल में चाय बनाते हो? तो हाँ, मैं स्टील के बोल में बनाती हूँ, मुझे ईज़ी लगता है। तो मैं बोलती हूँ ना, अगेन जो भी चीज़ें लाइफ में आपको ईज़ी हैंडी लगती हैं ना, तो हमको वो अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। मतलब आपका कंफर्ट सबसे पहले है। आपको चीज़ों को सीखना है, बट उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड नहीं करना। अगर आप किसी को कॉपी कर लोगे ना, तो आप लंबे टाइम तक उस रूटीन में नहीं अपने आप को चला पाओगे। उसके बाद मनीष उस वाले रूम में चले गए थे, उनको मैं वहाँ पे टी बना करके देकर आई, और दूध भी मैंने साथ साथ बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि रात को ही मंगवाया हुआ था। आजकल दूध वगैरह टाइम पे अगर बॉयल ना करके रखो ना, तो फट जाता है। तो फिर मैंने निकाल करके दूध भी जो था वो बॉयल करने के लिए रख दिया था। इसलिए मैं ना बेड में बैठी नहीं थी, अगर मैं बैठ जाती तो दूध निकल जाता। दूध को जब भी अकेला छोड़ोगे ना, तो दूध भी छोड़ करके चला जाता है फिर। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, अपना जो भी मेरे को कपड़े वगैरह लगाने थे, कपड़े लगा दूँगी टाइम से, ये भी निपट जाएंगे। और अभी थोड़ा सा कपड़े वगैरह भी ज़्यादा निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है ना, तो बच्चे को भी 2-2 बार नहाना हो जाता है, और थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं। विंटर में ये होता है कि थोड़े कपड़े मोटे हो जाते हैं, और समर्स में थोड़े हल्के हल्के कपड़े होते हैं, बट कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे बाहर खड़ी हुई थी मैं, तो मैंने मनी प्लांट का जो वाटर था वो भी चेंज कर दिया था। पहले मैंने ये वाला वाटर, ये मनी प्लांट जो है वो बाहर रखा हुआ था, इस बार मैंने पीछे वाली शेल्फ़ में, पीछे मतलब बालकनी में रखा हुआ है। और इसको भी टाइम टू टाइम अगर इसका वाटर चेंज करो ना, तो ये काफ़ी ग्रो कर जाता है। इसकी जो रूट्स वगैरह है ना, वो ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद अगर आप इसको मिट्टी में लगाओगे ना, तो ये बहुत जल्दी मतलब ग्रो करता है, और अच्छा भी लगता है। अगर ऐसे कुछ कटिंग्स आप अपने घर पे लगा दो। मेरे घर के अंदर उतनी सनलाइट नहीं आती, इनफैक्ट बहुत हल्की फुल्की सी आती है। सेकंड वाला जो बेडरूम है ना, इसमें आती है दिन के टाइम, लेकिन जो हमारा बेडरूम है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट सी आती है, तो ये अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अदरवाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मनी प्लांट्स की कटिंग हम किचन में लगाते हैं, या फिर अपने लिविंग रूम में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, बट ये सर्वाइव नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं।
और उसके बाद फिर यहाँ पे मनी प्लांट को, जब मैंने ये वाला करी लीव्स का प्लांट लगवाया था ना, उसके बाद जो उसमें फर्टिलाइज़र डलना था वो डाला था उन भैया ने। तो अभी मनी प्लांट जो बिल्कुल डेड हालात में था, उसकी भी जो न्यू शूटिंग्स हैं वो निकलनी स्टार्ट हो गई, न्यू ब्रांचेस वगैरह उसकी आ रही हैं, देख कर के अच्छा लग रहा था। जब भी आप कोई भी प्लांट घर पे लाते हो, आपकी आंखों के सामने ग्रो करता है ना, तो वो बहुत पॉजिटिविटी देता है। इनफैक्ट प्लांट्स ना हमको बहुत पॉजिटिव एनर्जी पास ऑन करते हैं, इसीलिए हम प्लांट्स लगाते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को बड़ा होते देखते हैं ना, तो प्लांट्स के साथ भी ना हमारा अटैचमेंट इसी तरह का हो जाता है। आप बड़ा प्लांट लेकर आओगे ना, उतना मज़ा नहीं आएगा वो ग्रो करा हुआ, लेकिन छोटा छोटा आपके सामने ग्रो कर रहा होगा ना, एक एक उसकी लीव आएगी, उसमें फ्लावर आएगा ना, तो मतलब बहुत सुकून सा मिलता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे विंडो भी मैंने आज खोल दी थी। ये वाली जो विंडो है ना, इसके जस्ट बाहर ही वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो इसको विंडो वैसे मैं खोलती ही नहीं हूँ क्योंकि मच्छर वगैरह आ जाते हैं, और फिर मतलब मच्छर बहुत परेशान करते ही हैं, फिर ऑल आउट कुछ काम नहीं करती, तो फिर नेट अभी लगी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको बंद ही रखा हुआ था। बट कभी कभार ना सफोकेशन सी हो जाती है, तो मैंने मशीन को ना थोड़ा साइड में रख दिया था एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए। जैसे एक स्टीम सी नहीं हो जाती घर में, कुछ हीट सी हो जाती है, तो थोड़ी देर की ना घर में विंडोज़ डोर्स को ओपन रखना ज़रूरी होता है। तो मैंने मशीन को ना हटा दिया था ताकि थोड़ी देर के लिए मैं विंडो वगैरह ओपन करना चाहूँ तो कर सकूँ। अभी नेट लगवा देंगे इसमें, तो थोड़ी देर के लिए क्या मैं फुल डे ही इसको फिर ओपन रखा करूँगी। अगर बहुत गर्म हवा आ रही है तब बंद कर सकती हूँ, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद विंडो ओपन कर दी थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब कोई भी चीज़ हम घर में न्यू करते हैं तो वो अच्छी लगती है, कुछ चेंजेस कर दो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से झाड़ू वगैरह स्टार्ट कर दी थी क्योंकि पूजा करनी होती है मेरे को। तो मैं मॉर्निंग में, अभी आजकल वैसे भी बेटू टाइम पे चली जाती है ना, बॉडी एक्टिव मोड में आ जाती है। अगर आप सुबह उठ रहे हो ढीले ढीले हो, कोई गोल नहीं है, तो हम करते हैं सारे काम, लेकिन अगेन वही टाइम दे करके इधर बैठ गए उधर बैठ गए, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। बट अभी मैं सुबह उठते ही डायरेक्ट काम में जाती हूँ, तो मेरी बॉडी ना एक काम वाले मोड में होती है ना। मैं ज़्यादा बैठती ही नहीं हूँ, बस जब मनीष टी पी रहे होते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। अगर इस टाइम वो बिज़ी होते हैं या आज अपना जैसे कुछ काम कर रहे थे वो फ़ोन में टी पीते पीते, तो फिर मैं भी बहुत ज़्यादा देर तक बैठी नहीं, मैं उठ करके अपने काम पे लग गई थी क्योंकि मेरे को भी अपना टाइमली काम निपटाना है। और पूजा का भी ना एक टाइम होता है कि आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, और मनीष को ऑफिस जाने का ऐसा कोई टाइम होता नहीं है। कई बार वो जल्दी भी चले जाते हैं, कई बार लेट भी चले जाते हैं। तो मैं उठी हुई होती हूँ और एक्टिव मोड में भी होती हूँ, तो पहले मैंने सोचा कि फटाफट से क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पूजा होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वरना पूजा के बाद क्लीनिंग का काम करना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब अपने आप को क्लीन करने के बाद दोबारा गंदा करना शायद किसी को ही अच्छा लगता होगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा। तो पहले मेरे को अच्छा लगता है मैं अपने घर को क्लीन करूँ, देन मैं अपने आप को क्लीन करूँ, और बस इसीलिए पहले मैं ये वाला रूटीन फॉलो करती हूँ। पहले मैं सारे घर को काम को निपटाती हूँ, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। उसके बाद मेरे को ना आज स्लीपर्स वगैरह वॉश करने थे, मैं बेटू को लेने जाती हूँ या कभी भी मार्केट जाती हूँ, तो ये स्लीपर्स वगैरह हम जो बाहर पहनते हैं वो घर में आते नहीं हैं, और ईज़िली हम इनको घर के अंदर लाते भी नहीं हैं क्लीन करने के लिए। जो घर पहनने वाली स्लीपर्स होती हैं ना, वो मैं रेगुलर बेसिस पे वॉश करती रहती हूँ। जैसे नहाने गए तो साथ साथ वो भी वॉश कर दी, लेकिन बाहर की स्लीपर्स बाहर ही रह जाती हैं। एक होता है ना, वही बार बार मैं अगेन बोलती हूँ कि चीज़ों को जितना हैंडी बना करके रखोगे ना, उसकी मेंटेनेंस और उसकी क्लीनिंग जो होती है वो हैंडी हो जाती है, ईजी हो जाती है हमारे लिए। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को टफ़ बनाते हैं तो उसको ना फिर मेंटेन करना उतना ही टफ़ हो जाता है। तो ये वाली जो स्लीपर्स हैं वो बाहर रहती हैं, तो फिर एक हो जाता है ना अलग से टास्क कि उनको पहले अंदर उठा करके ये चीज़ों को इस तरह से अरेंज करो कि सारे काम ना हमको ईजी लगे करने में, और ज़्यादा गंदा मत करो चीज़ों को कि हमको ऐसा ना लगे कि इस काम में हाथ डाला तो भाई आज तो पूरा दिन हमारा गया। साथ के साथ चीज़ों को निपटाते जाओ। तो बाहर वाली स्लीपर्स थी, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, बट जब मैं नहाने जाती थी भूल जाती थी, और नहाने के बाद फिर मुझे कोई भी गंदा काम करना पसंद नहीं आता। गंदा इन द सेंस कि स्लीपर्स भी मैं वॉश कर रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभार करना भी पड़े तो फिर करना पड़ जाता है, बट पहले कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने सारी स्लीपर्स वगैरह वॉश कर ली थी, अपनी भी कर ली थी, बेटू की भी कर ली थी, और मनीष के ऐसे कोई शू वगैरह थे नहीं जो अभी क्लीन के लिए हो। और सारी चीज़ों को एक साथ हमको फैलाना भी नहीं होता कि हम छोटे छोटे पोर्शन लेकर के चलते हैं तो क्लीनिंग आसान हो जाती है। अगर आज मैं अपने भी, मनीष के भी, बेटू के भी सब लेकर आऊँगी तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो फिर मैं भी ना थोड़ा आलस दिखा जाऊँगी कि चलो कल करूँगी। छोटे छोटे पार्ट अगर जैसे 2 लोगों की थी तो मैंने फटाफट कर दी, एक की होती तो मैं और भी जल्दी कर देती।
तो इसलिए ना चीज़ों को मैं एक एक पार्ट करके लेती हूँ ताकि मेरे को बर्डन ना लगे बिल्कुल भी, और काम भी मेरे सारे टाइम पे निपटते जाएँ, सारी चीज़ें अरेंज रहें, क्लीन रहें। और उसके बाद फटाफट से मैंने सारी डस्टिंग भी निपटा दी थी। उसके बाद सीधा मैं आ गई थी मॉपिंग करने के लिए, और बस उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं दोबारा किचन में, क्योंकि मॉर्निंग का जो रूटीन है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। मॉर्निंग में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, मॉर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इवनिंग का भी एक अलग ही रूटीन हो जाता है। अगेन किचन से रिलेटेड ही होता है, बट बेटू को स्टडीज़ कराना, थोड़ा सा बच्चे के लिए अलग, बच्चे को भी थोड़ा कई बार घूमना होता है तो उसको लेकर के चले जाना, नीचे ही लेकर के जाओ। तो इवनिंग का थोड़ा अलग रूटीन होता है, बट मॉर्निंग का थोड़ा लेंदी रूटीन होता है, उसमें डस्टिंग का जो बड़ा पार्ट आ जाता है। और उसके बाद मनीष गए हुए थे नहाने के लिए, तो मैं नहा चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चपातियाँ सेक करके रख लेती हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था कि पूजा साथ में करेंगे, तो फिर मैं उनका ही वेट कर रही थी। और वेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बेटर होता है कि मैं कुछ काम में अपना टाइम निकाल लूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे चपातियाँ सेक करके रख दी थी, और फिर मनीष नहा करके आए थे तो हमने साथ में पूजा करी थी। और मेरे को ना एक कमेंट आया था कि दी आप थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड किया करो, तो गाइज़ मैं म्यूज़िक डाउनलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कॉपीराइटेड म्यूज़िक होते हैं उससे फिर वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, तो वो देखूँगी। और मतलब मैं जानना चाहती हूँ, कुछ लोगों का आया है दी आप जैसे हो आप वैसे रहना, और कुछ लोगों ने मतलब काफ़ी अच्छे से बोला है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसी ने गलत तरह से बोला है, उन्होंने बहुत ही प्यार से दी करके ही बात करी है कि दी आपके व्लॉग्स हमको बहुत अच्छे लगते हैं, बट अगर आप इसमें म्यूज़िक ऐड करोगे तो वो और भी अच्छे लगेंगे। तो मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि आप चाहते हो कि मैं म्यूज़िक ऐड करूँ। मेरे को म्यूज़िक के लिए कमेंट आएंगे तो मैं म्यूज़िक ट्राई करूँगी डालने के लिए, क्योंकि अभी मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैं अच्छे से उसको एडिट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो बताना मेरे को कमेंट करके कि इसी तरह से अच्छे लग रहे हैं या फिर मैं म्यूज़िक ऐड करूँ उसमें। और उसके बाद फिर हम दोनों ने यहाँ पे पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर अपने मंदिर के दर्शन आप सबको भी करा रही हूँ। मंदिर अपना या आपका किसी का नहीं होता, मंदिर हम सबका होता है। तो जहाँ पे भी भगवान दिखते हैं हम हाथ जोड़ते हैं ना, तो मंदिर तो सबका होता है, भगवान भी सबके होते हैं। तो सब भी यहाँ पे हाथ जोड़ लीजिए और माता रानी की को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म जो चपातियाँ लगाई थी वो मैंने लगाई प्लेट में। आज बनाई थी सोया और चंक्स, सोया और चंक्स नहीं, सोया चंक्स की सब्ज़ी आलू के साथ, और साथ में थी ठंडी ठंडी छाछ। और फिर हमने वहाँ पे अपना ब्रंच एंजॉय करा। उसके बाद यहाँ पे 3:45 बजे का टाइम हो गया था, बेटू को लेते हुए 3:45 हो जाती है। उसके बाद आज उसका बैग इतना हैवी हो रहा था, भाई मैं कैसे लाद के लाई हूँ मुझे ही पता है, इतनी सारी उसके अंदर नोटबुक्स डाली हुई थी। मैं देख कर के वो थी हैरान कि यार ये बस मतलब जहाँ से बच्चे स्कूल क्लासरूम से निकल के बस तक आते हैं वो कैसे ही लेकर के आई होगी। तो बेटू बोलते हैं मैंने आंटी को बोला, वहाँ पे जो वार्डन होते हैं, तो उनको बोला कि आंटी ये मेरे से उठाया नहीं जा रहा, आप प्लीज़ इसको बस स्टैंड तक बाहर लेकर के जाओ। तो फिर वो मतलब हेल्प ले करके बस तक पहुंची थी। और निकाल करके दिखाती हूँ कितनी सारी इसके बैग में जो नोटबुक्स थी, 17 तो नोटबुक्स थी, और 7 इसके 17, हाँ 17 नोटबुक्स थी, और 7 इसके अंदर बुक्स थी। 6 तो मैंने मॉर्निंग में पैक करके भेजी थी, और एक फ़्रेंच की उसको बुक न्यू मिली थी स्कूल से, तो वो थी। 7 बुक्स थी और 17 इसके अंदर नोटबुक्स थी। इतना ज़्यादा हैवी था। फिर 1 लीटर के आसपास वाटर का भी वेट था, और उसके बाद इसको ये आई कार्ड और स्पोर्ट कार्ड वगैरह ये सब मिला हुआ था। मतलब जो भी स्कूल से मिलने वाली चीज़ें थी ना वो इसको मिल गई थी। और यहाँ पे आते ही ये जो रात को चिप्स बचा हुआ था ना, मैंने इनसे ले लिया था, उस पर लग गई थी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।